अग्नि मंगा दे फूकूंगी आपनो शरीर। माँ तुम्हें अग्नि मंगा दे फूकूंगी आपनो शरीर। यहाँ कोई ना देती सहाई। मैं लकड़ियां बिन कर लाई, यहाँ कोई ना देवे सहाई। यहाँ ना मेरा कोई सहाई, फूकूंगी अपना शरीर। माँ तुम्हें अग्नि मंगा दे, माँ तुम्हें अग्नि मंगा दे फूकूंगी अपना शरीर। फूकूंगी अपना शरीर, फूकूंगी अपना शरीर। और इसी लमतेरा गायन में आप हैं श्री धीरज सिंह राजपूत जी, मोहल्ला दूरदर्शन यूट्यूब चैनल के संचालक। आपकी ओर से 51 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में। धन्यवाद। देखो, मुझे मां भी कहती हो, मुझसे ही आग मांग रही हो, हैं? भाई कोई भला ऐसी मां होगी जो आग ला करके अपनी बेटी को दे दे और कह दे ये ले आग, अपने शरीर को जला डाल, जला ले। कोई मां ऐसी नहीं होगी। और अर्धरात्रि का समय है, मैं कहां जाऊं, कहां से अग्नि लाऊं? लेकिन तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, बैठ जाओ, आराम करो। अर्धरात्रि का समय है, ये शरीर फूंकना त्यागना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे स्वामी आने ही वाले हैं। मेरा स्वप्न 4 ही दिन में सत्य हो जाएगा। तो आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं जाती हूं अंदर। हैं? अगर तुम्हें किसी प्रकार की चिंता हो तो मुझे बता दो, या कोई जरूरत हो तो बता दो, का तो मैं चाय बनवा के ले आती हूं। हनुमान जी ये समय देख रहे हैं और हनुमान जी को एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपहि कल्प सम बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक के अंगार, दीन हरसी उठ कर गहेऊ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम राम नामो अंकित अति सुंदर। अरे यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, परंतु ये यहाँ कैसे आ सकती है? जीत को सकई अजय रघुराई, क्या कोई है जो मेरे श्री रघुनाथ जी पर विजय प्राप्त कर सकता है? यदि ऐसा नहीं तो माया ते अस रच नहीं जाई। क्या ये माया के द्वारा बनी हुई है? मैया मेरे सुहाग की रक्षा करना, मां रक्षा करना। तब हनुमंते निकट चल गयबू, फिर बैठी मनु विश्व में भयबू। श्री राम चराचर स्वामी हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। रघुनंदन बोहरत ना कर हैं, जिसका जल रीत नहीं सकता। सुर नर मुनि किन्नर और यक्ष, जिनकी महिमा को गाते हैं, करते हैं लाखों यत्न, किंतु नारद भी पार न पाते। अरे
ये कौन है जो इतनी अमृतमयी कथा सुना रहा है, रामचंद्र नाम का गुण वर्णन कर रहा है। हे तात, आप जो भी हैं शीघ्र ही मेरे सन्मुख प्रकट हो जाएं, प्रकट हो जाएं। जय श्री राम। फिर जय श्री बैठी मन विश्व में भयभू। हे मां, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। नरवा नरही संग कहूं कैसे। माता, पंचवटी से आपका हरण होने के पश्चात प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के सहित ऋषिमुख पर्वत पहुंचे और वहां उन्होंने मेरे माध्यम से वानरों के राजा महाराज सुग्रीव से मित्रता की। इस प्रकार से नर और वानरों का साथ हुआ है। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, पतौ दुख दुखी सुख पानिकेता। जन जननी मानहु जी ऊना, तुम ते प्रेम राम की धूना। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के सहित शरीर से तो कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। प्रभु श्री राम ने आपके लिए कुछ संदेशा भी कहा है। जो प्रेम और वियोग की बातें हैं, एक पुत्र अपने माँ से कैसे कहे। कहता है सिर्फ ये हूं कि निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषाण। जन्नु हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। वो निशाचरों के समूह पतंगों के समान है और प्रभु श्री राम के धनुष बाण अग्नि के समान हैं। आप उन्हें जला हुआ हुई समझें। जो रघुवीर हो सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अब वही मात में जाऊं लेवाई, तो प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। अगर प्रभु श्री राम को आपका पता चल जाता, वो आपको अवश्य ही लेवाने जल्दी आते। अगर मैं चाहूं आपको अभी यहां से ले जाऊं, पर उनकी आज्ञा नहीं है। इसलिए कछुक दिवस जन्नी धर धीरा, कपन सहित अहे रघुवीरा। निश्चर मार तुम ही ले गई हैं। प्रभु श्री राम की विशाल बानरों की सेवा तत्पर, सभी बानर तत्पर हैं विशाल सेना के साथ। प्रभु श्री राम जी आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। माँ, आप धैर्य को धारण करें। मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। ऐसा माँ? तुम्हारे द्वारा कहा गया कि कपिन सहित अहे रघुवीरा। अवश्य माँ। मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम इतने छोटे हो, तो क्या प्रभु श्री राम जी की सेना में तुम्हारे ही समान कितने ही छोटे छोटे बानर रहे। हे माँ, आप कहती हैं मैं छोटा हूं, मैं छोटा नहीं हूं। मेरा विशाल शरीर आप देख सकती हैं। जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीर, यही है आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अजर अमर गुण निधिसुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक होऊं। हे मां, मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे मां, अब मैं आपसे एक विनय करना चाहता हूं। कहो। हे मां, आप तो जानते हैं जब किसी पुत्र को भूख लगती है, वो अपनी मां की गोद में आ जाता है। इस समय आपके इस पुत्र की भी कुछ यही गति है। सुनो मात, मुझे अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। ये सुंदर सुंदर फल देखकर मां मुझे भूख सता रही है। आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इन फलों को तोड़कर मैं अपनी क्षुधा को शांत करूं, भूख को शांत करूं। जाओ, अपनी क्षुधा को शांत करो। जय हो मां, आपकी जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो चलना सिरो बैठो बागा, फल खाइस तरु तोरे लगा मेरे रामो लखन। बोलो श्री रामो लखन। बैठो बागा, फल खाइस तरु तोरे लगा मेरे रामो लखन। बोलो श्री रामो लखन। रहे तहाँ प्रभु भट्ट रखवारे,
रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारिस कछु जाय पुकारे, कछु मारिस कछु जाय पुकारे। हो चली दाइसी बैठो बागा, फल खाइस करू तोरे लगा मेरे रामो लखन, बोलो श्री रामो लखन। कहाँ गए? अरे बाग के मालियों, बाग उजड़ रहा है तुम्हारा। ये क्या हो गया है? ये तो सारा बाग किसी ने उजाड़ दिया। कौन है? ये देखो, हाय केला, ये देखो, अब लो बंदर यहाँ फल फूल ढूक जाते हैं। हाँ हनुमान जी, वो फल लगे हैं उनको भी हाँ वितरण कर दीजिए। अरे केला केला, तुझको किसने पीला? आए केला। हनुमान जी महाराज, हाँ वो फल लगे हैं उनको भी। मूरा मूरा में चढ़ गया धूरा। आए लेकिन इतना बड़ा साहस किसने किया? किसने ये है। ले और मिस्टर फल की दुकान, ले जब बंदरा खाता ये तो तुम हम खाओ। ले तुम हम खाओ। ले खाओ। ले खाओ। इधर आ, बाग को जानने वाले बानर, इधर आ। तुमने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया? तुम जानते नहीं हो कि ये बाग किसका है और तुम कहां पर हो? अरे यार, ये तो अच्छा बन रहा है, मुझको भी दे दिए। अब बताओ, ये बताओ, तुम नर हो कि मादा? क्या कहा? तुम लेडीज हो कि लेडास? तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? मुझको हाँ। बंदर हैं? तो बस फिर अब उसमें इतना विचार गहराई में न जाओ। अब बताओ, यह कि कुछ कहना चाहते हो? तुमने ये सारे फल क्यों तोड़े? फल क्यों तोड़े? क्यों? इसलिए कि भूख लगी, फलों को खाया, तो पेड़ों तुमने को जगाया। पेड़ क्यों तोड़े? भाई रात्रि का समय है, हाँ, ऐसे तो फल तोड़े नहीं जा सकते थे। कैसे तोड़े? मैंने पहले वृक्षों को हिला हिला के जगाया, फिर उनसे पूछा, फिर फलों को खाया, इसलिए पेड़ टूटे। देखा कितना झूठी बोलत है यार। कहा तो जगाने में पेड़ टूट गए। कौन आदमी के ना जो जगाते सो तो वो टूट जाए? ये बता, ये जगाए से कछु टूट जा? ले जाओ, खा ले। काय कर ली कितने जे तो बिल्कुल लगा बैठी है। ले जाओ, 40 रुपये दर्जन है केला, केने खाए, पैसा दो। 80 रुपये किलो है अंगूर, इन्हें खाए अंगूर। झूठ ना बोला, मैंने बताए हते। ले खाओ अंगूर, खा लो। सुनाओ। तुम जानते हो ये लंकेश महाराज दशानंद जी की अशोक वाटिका तुमने उजाड़ी है। इतना बुरा जो साहस का किया है, इसका दंड तुमको जरूर मिलेगा। क्यों यार, ये बताओ, और ये वाटिका है कि बाग है? ये बाग भी है और वाटिका भी है। नहीं, वाटिका में पुष्प होते हैं। हाँ, कैसे? बाग में फल होते हैं। तो जब पुष्प नहीं होंगे तो फल कहां से आएंगे? हाँ, ये बाग है। पहले तो पुष्प आते हैं,
फिर फल आते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, महाराज को बुला के लाता हूँ। जाओ, देखता हूँ मैं तुमको, तुम कैसे बानर हो। तुम मुझको देखोगे, भाग क्या? मार डालूंगा तुझे। महाराज, 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 महाराज। अरे मेघनाथ जी को तो बचाओ, डरो नहीं, मेघनाथ जी हैं। बस कर बच्चा, क्यों इतना भयभीत है? महाराज वो क्या बो कर रहा है?